घबराने की जरूरत नहीं है। एक औपचारिकता भर है। जब विधायक दल की बैठक होगी, पर्ची से नाम निकलेगा और ऐसी संभावनाएं प्रबल हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस विधायक दल की बैठक से पहले ही नेताओं का, विधायकों का समर्थन कैसे देवेंद्र फडणवीस को मिल रहा है, एक एक करके आपको सुनवा रहे हैं। अब बोरीवली से विधायक हैं संजय उपाध्याय, वो भी कह रहे हैं कि मेरा समर्थन देवेंद्र फडणवीस को है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस एक विकासशील नेता हैं। वो महाराष्ट्र को विकास के रास्ते पर लेकर जाएंगे, वो तीनों दलों में समन्वय बैठाएंगे, इसलिए पूरा का पूरा समर्थन देवेंद्र फडणवीस के साथ मेरा है। एक लंबे समय से माननीय देवेंद्र जी के साथ काम करने का अनुभव है। युवा मोर्चा में हम सब ने साथ में काम किया, तब से लेकर अब तक जो मैं देखते आया हूँ, एक संयमी, मान अपमान को परे रखकर काम करने वाला और एक अजात शत्रु जिसको गाली देने वाले भी जब सामने मिलते हैं तो बड़ी शालीनता से देवेंद्र जी उनको मिलते हैं। और पिछली सरकार में तो उनकी जो भूमिका थी, मुख्यमंत्री रहने के बाद भी पार्टी के आदेश को मान के उप मुख्यमंत्री पद का स्वीकार करना, उसके बाद तीनों पक्ष में समन्वय करना, मित्र पक्षों में समन्वय करना, साथ ही साथ विरोधियों के साथ संबंध रखना और इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की उनसे जो अपेक्षा थी, उनके हर एसएमएस का रिप्लाई देना और इतना सब करते हुए सार्वजनिक जीवन में कभी भी एक भी अपशब्द नहीं निकालना। मैं जब व्यक्तिगत रूप से देखता हूँ तो अनेक नेताओं को अपने स्टेटमेंट के कारण माफ़ी मांगनी पड़ती है, लेकिन मैंने देवेंद्र जी को कभी माफ़ी मांगनी पड़ी ऐसा देखा नहीं है। अब आपने सुना अजात शत्रु जैसे बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल देवेंद्र फडणवीस के लिए किया जा रहा है। इसी कड़ी में अतुल भातखलकर, जो कांदिवली ईस्ट से बीजेपी के विधायक हैं, उनकी भी पहली पसंद देवेंद्र फडणवीस है। और जो एक ही बात आप सभी विधायकों के मुंह से सुनेंगे, वो ये कह रहे हैं कि समन्वय स्थापित करने में देवेंद्र फडणवीस की कोई सानी नहीं है। अतुल भातखलकर ने क्या कहा, वो भी आपके सामने रख दें। आज भी हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी है और सुबह हमारी 10 बजे विधिमंडल गुट की मीटिंग है, केंद्रीय प्रभारी उसमें उपस्थित हो रहे। तो मुझे लगता है कि क्या होने वाला है ये आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, और इसके लिए देवेंद्र जी विधिमंडल गट के नेता करके चुने जाएंगे। मोदी जी ने इस लोकसभा चुनाव के दरमियान के इंटरव्यू में ये कहा था कि पहली एक बात तो बहुत बरसों के बाद महाराष्ट्र को 5 बरस एक सीएम मिला था माननीय देवेंद्र जी के रूप में। माननीय मोदी जी ने ये भी कहा कि उनकी कारकिर्द ये बेदाग इस प्रकार की कारकिर्द रही। महाराष्ट्र का विकास करने का एक जबरदस्त विजन उनके पास है और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कहता हूँ कि स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण जो महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे, उनके बाद का महाराष्ट्र के विकास की विजन होने वाला चारित्रवान और कार्यक्षम मुख्यमंत्री कोई होगा तो वो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी है।